चलिए सभी प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नंबर डिजिट यानी कि नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है जिसका नाम है विभाज्यता, या फिर विभाज्यता में हम एक टाइप पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। इकाई अंक निकालना सीखेंगे और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो को आप जरूर जा करके देखिए। इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहां पर जा करके पहले वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद सेकेंड वीडियो पर ये जो अभी नया बन रहा है इस पे ध्यान दीजिए और अच्छे से समझना अपने को। तो हम शुरू कर रहे हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक निकालना सीखेंगे हम। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, इकाई अंक याद करना है हमें। तो देखिए, इकाई अंक निकालने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है। इकाई अंक किसे कहते हैं? जैसे मैंने लिखा यहां पर एक संख्या लिखी है, इसको ध्यान देना। यहां पर लिखा हमने 2255। इसमें इकाई अंक कौन सा रहेगा? अपना पीछे वाला सबसे आखिरी में अंक रहेगा वो इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। हम कह सकते हैं इकाई अंक क्या बनेगा? 5। 5 हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन एक दूसरी संख्या हो, अगर यहां पर दिया ओनली मात्र 222। अब 222 दिया है, यहां पर हमारा इकाई अंक कौन सा बनेगा? तो पीछे कौन सा दिख रहा है? अंक 2। यही हमारा क्या बनेगा? इकाई अंक। तो राइट आंसर क्या बनेगा? यहां पर इकाई अंक 2 बनेगा राइट आंसर। ध्यान देना आपको। इसी प्रकार किसी संख्या का आखिरी से पहला डिजिट यानी कि पीछे से पहला डिजिट क्या बनेगा? इकाई अंक। चलो फिर एक चीज आपको और समझने की जरूरत है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर किसी भी संख्या की घात हो, मान लीजिए एक संख्या दी है हमें 22 गुणित 5, इसका इकाई अंक पूछा। हमें क्या पूछा है? इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक हम क्या करेंगे? पहली संख्या में से 5 निकाल लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें इकाई, और ये दहाई पे है। और इसमें भी क्या हो जाएगा? 2 को निकाल लिया हमें क्योंकि इस जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दहाई पर है। इकाई इकाई दोनों निकाल लिया। अब आपस में क्या दिख रहा है? गुणा। दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10। तो इकाई अंक क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर बनेगा 0। तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा? 0 बनेगा क्योंकि एक की भी जरूरत नहीं है, हमें पीछे का आखिरी डिजिट जरूरत है। तो ये बनेगा 0। अब ध्यान दीजिए, इसमें सीधा आप देख सकते, यहाँ पे देख के लगा सकते हैं 2 पंजे 10। तो इकाई अंक में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। राइट आंसर अपना। इसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए जरा, यहां पर एक संख्या लिख रहा हूं, उस पर विशेष ध्यान देना है। कभी भी किसी संख्या के पीछे में, किसी भी संख्या के पीछे, किसी भी संख्या के पीछे अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 हो या फिर 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसी का राइट आंसर क्या बनेगा? वही संख्या, उसका क्या बनेगा? वही संख्या उत्तर बन जाएगा। क्या बनेगा? वही संख्या उत्तर बनेगा। क्यों? किसी भी संख्या के पीछे 0 होगा तो 0 बनेगा इकाई अंक। निकालने की जरूरत नहीं, देख के लगाओ, 1 सेकंड में आंसर निकालो। अगर किसी संख्या के पीछे 1 लिखा हुआ तो राइट आंसर 1 रहेगा। 5 लिखा होगा तो 5 रहेगा। 6 लिखा तो 6। कैसे? देखिए, यहां पर लिखा मैंने 100 में इकाई अंक पीछे क्या दिख रहा? 0। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 0, क्योंकि निकालने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर यहां पर देखिए 100 गुणित 5 है, 100 गुणित मान लीजिए 512 है। तो इकाई अंक क्या बनेगा अपना? किसी भी संख्या के पीछे 0 है और आपस में संख्या गुणे में है तो हमेशा उसका राइट आंसर क्या बनेगा? देख के लगा सकते हैं आप 0। लेकिन आप कहोगे सर इकाई अंक निकालना, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 2। इसको बाहर निकाल लिया हमने, और यहाँ पर है 0 तो इसको निकाल लिया। 0 और 2 का गुणा करेंगे तो हमेशा संख्या क्या बनेगी? 0। लेकिन हमें निकालना है 1 सेकेंड में किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 है तो राइट आंसर 0 बनेगा। अब कभी भी ऐसी संख्या, आप पहले वीडियो में जरूर जा करके देखिए, हमें 4 अंक ऐसे याद रखना है जिसको देख के लगाना, एक तो 0 आ जाए,
1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, अगर ये संख्या किसी संख्या के पीछे है उसका इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा, 6 बनेगा या 5। इसकी घात, किसी संख्या की घात अगर 1000 भी लिखी हो, अगर ऐसा लिखी हुई संख्या हो, देखिए जरा यहां पर ऐसी संख्या लिखी हुई है और इसकी घात उन्होंने दी है 99, तो इसका तो भी राइट आंसर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है 1, तो राइट आंसर 1 बनेगा। लेकिन अगर इसकी घात 1199 होती तो भी राइट आंसर, चाहे 1,00,000 हो या करोड़ हो, तो भी उसकी संख्या क्या बनेगी, इकाई अंक 1 बनेगा। और कौन कौन सी संख्या, 0, 1 और 5 और 6, इनके अगर पीछे संख्या है वही इकाई अंक बनेगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के, यहां पर इतना लिखा और इनकी घात है, क्या है ये 1199 नहीं, 11,991, ये क्या हो जाएगी 5 की घात, लेकिन पीछे अंक क्या दिख रहा है 5, तो यही बनेगा अपना इकाई अंक, राइट आंसर। ऐसे आपने को 2 सेकंड में देख के लगाना है। अगर मान लीजिए यहां पर 5 की जगह 6 होता, अगर यहां पर लिखा मान लीजिए 1981 कुछ भी लिखा हो, या फिर 19,810 है और ये घात में है, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या दिख रहा है 6। मैंने जब कहा है 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका इकाई अंक ही पीछे की अंक ही क्या बनेगा, राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम समझेंगे घात की बात को समझेंगे। अगर किसी भी संख्या की घात हो तो उस घात को जरा बाहर निकाल लीजिए और उसमें हमेशा 4 से भाग लगाना है। क्या करना है, हमें 4 से भाग लगाना है। अगर 4 से संख्या पूरी पूरी कट जाती है और शेष अगर उस संख्या में से 0 बचे, तो इस 0 की जगह हम उस संख्या की घात वापस 4 लगा देंगे। अगर किसी संख्या में कुछ भी नहीं बचे, शेष 0 बचे, तो उसकी घात हम 4 लगा देंगे। लेकिन अगर वहां पर कुछ न कुछ 1, 2, 3, 4 या कुछ भी बचता हो, तो हम क्या करेंगे, वही संख्या उसकी घात लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए हमने 34 में 4 से भाग दिया, क्योंकि ये घात लिखी है 34 में 4 से भाग दिया, 4 सत्तो 28, 4 8 32, तो 4 8 32 कितनी बार में चला जाएगा भाग, 8 बार में। यहाँ 32, 34 में से 32 गया, शेष कितना बचा 2, ये 2 क्या बचा है शेष। तो हम क्या करेंगे अगली बार, इसकी भागफल की जरूरत नहीं है, हमें शेषफल की जरूरत है। 4 8 32, 32 गया, 34 में से 2 बचा, जो बचा वह वापस उस संख्या की घात चढ़ा देंगे। कितनी थी 2, 2 की घात कितनी बचा था 2, ये छोटा रूप हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जरा देखिए 45 है और 45 में हम हमेशा सभी संख्या की घात में हमेशा 4 से भाग लगाएंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब देखिए 4 से काटा 11 बार में, लेकिन 45 में से 44 गए, कितने बचा 1, और 1 बचा, वही हो जाएगा क्या। अब हम लिख सकते हैं इसका घात, यानी कि बेस कितना था आधार 3, 3 की घात कितनी बचेगी, 45 में से 44 गए, 1 बचा, वही घात लगा देंगे। लेकिन किसी संख्या में अगर वह संख्या में कुछ भी नहीं बचे शेष, तो 0 बचे, वहां पर हम वापस घात 4 लगा देंगे। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 4 की घात 56 है। अभी इसको हल नहीं कर रहे, थोड़ा समझना है। 4 की घात 56 है, हमने क्या किया 56 को बाहर निकाल लिया और 4 से हमेशा 4 से भाग लगा देंगे। 4 से भाग लगाया, देखिए जरा 4 एकम 4, 5 में से 4 गए थे, हासिल बचा 16 हो गया, 4 चौक 16। लेकिन अब कुछ बचा क्या, 4 चौक 16, कुछ भी नहीं बचा 0। अब 0 की यानी कि 4 की घात 0 नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना 4 की घात 0 नहीं लगाएंगे। यहाँ पर 2 बचा तो वो लिख दिया, यहाँ पर 1 बचा तो वो लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा 0, तो 0 नहीं लगाना है। अगर ये लगा दिया था गलत हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर था कितना 4, 4 की घात में हमने 56 से भाग दिया, 0 बचा, तो हम क्या करेंगे 4 की घात वापस 4 लगा देंगे। ध्यान रखना अपने को। चलो ऐसे क्वेश्चन अपन लगाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, और 4 से भाग क्यों लगाते हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि वह संख्या एक बार गुणा करने पर संख्या चेंज होती है, लेकिन दूसरी बार में संख्या क्या होती है, अपने आप ही वो संख्या रिपीट हो जाती है। जैसे हमने 4 की घात 1 लिखा, 4 एकम 4, लेकिन 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणित 4 बराबर 4 चौक 16। देखो 4 से बदल गई संख्या 6 हो गया, लेकिन अब 4 की घात हम 3 बार वापस गुणा करेंगे, तो 4 गुणित 4 गुणित 4
तो 4 का गुणा 3 बार होगा क्योंकि 4 की घात 3 है। 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब देखिए जरा यहाँ पर 64, तो वापस इकाई अंक वापस चेंज हो गया, मतलब पहली बार नहीं दूसरी बार में इकाई अंक वापस सेम आ जाता है, इसलिए हम 4 से भाग लगाते हैं। 4 एक ऐसा डिजिट है जिससे अंक रिपीट हो जाते हैं सेकेंड बार में, फर्स्ट बार में चेंज नहीं होते हैं, सेकेंड बार में फर्स्ट बार में जो अंक होगा वो सेकेंड बार में नहीं, थर्ड बार में यानी तीसरी बार में पुनः रिपीट होते हैं। ये पुनरावर्ती वाला क्वेश्चन है, या पुनरावर्ती वाला अंक है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं किसी भी संख्या के भाग ये घात में भाग लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम हल करेंगे कम से कम 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 की घात कितनी लिखी है 34, तो हमने क्या किया 2 की घात में 4 से भाग लगाया। तो पहले लिख लीजिए यहां पर 2 की घात 34 गुणित 3 की घात 45 गुणित 4 की घात 56 और गुणित 5 की घात 78 गुणित 7 की घात 89 यानी कि 89। अब हम क्या करेंगे, इन जो 34 है इस संख्या 2 की घात है, घात में हम 4 से भाग लगा देंगे। घात में हम 4 से भाग लगाएंगे तो देखिए 34 में हमने 4 से भाग लगाया, 34 में हमने 4 से भाग लगाया, चारों सत्तो 28, चारों अट्ठो 32, कितनी बार में कट गया 8 बार में, चारों अट्ठो 32। लेकिन अब देखिए अपन तो उस भाग विधि से आप कर लीजिए, 34 में हमने 4 से, चारों अट्ठो 32 8 बार में कट गया, लेकिन 34 में से 32 गया, बचा कितना 2, और ये 2 बचा तो हम क्या करेंगे इस 2 की घात क्या चढ़ा देंगे 2, जो बचेगा वह, भाग दिया वो नहीं, जो बचेगा वह। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमने 45 लिया, 45 में हमने भाग दिया 4 से, 4 एकम 4, फिर एक 5 में दिया 4 एकम 4, 45 में से 44 के बचे कितने 1, तो हम इस 11 की जरूरत नहीं है, हमें जो शेषफल बचेगा उसी की जरूरत है। शेषफल कितना बचा 1, तो हम यहाँ पर गुणित 3 की घात कितनी लिख सकते हैं 1। चलो आगे बढ़े, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं स्किप करके। चलो अब यहाँ पर घात देख रही है 56, तो हमने क्या किया 56 को बाहर निकाला, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, एक हासिल आया 16 हो गया, 4 चौक 16, तो इस 14 की जरूरत नहीं। अब 56 पूरा पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा मतलब 0। अब 0 बचा है तो हम 0 कभी भी हम गुणित 4 की घात 0 नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि 4 की घात हम वापस कितनी लगा देंगे 4, जिससे भाग दे रहे वहां, अगर 0 बचे वहीं पर अपने को 4 0 बचे वहां पर हम घात कितनी लगा देंगे 4। चलो आगे बढ़ते हैं हम, गुणित यहां पर है 5 की घात कितनी है 78, 78 में हमने 4 से भाग लगाया, 4 एकम 4, 3 बचा 38 हो गया, 4 नम 36, अब 38 में से 36 गए कितने बचे 2, तो हमें 2 की जरूरत है, 9 19 की जरूरत नहीं है, हमें जो शेष बचेगा बाकी बचेगा उसी की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे 5 की घात कितना बचा 2, तो 2 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, गुणित यहाँ पर लिखा है 7 की घात 89, तो घात को बाहर निकालो और 4 से लगा दो भाग, हमेशा घात को चाहे 1 लाख भी घात हो तो भी हम 4 से भाग लगाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर अब 4 का भाग 9 में दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 9 में से 8 गए कितना बचा 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 की घात कितनी लिख देंगे, बच्चा क्या 22, तो भागफल है, हमें शेषफल की जरूरत है, तो ये क्या है अपना शेष है, तो कितना बचा 1, तो हम 7 की घात 1 लगा देंगे। ये सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जितनी बार घात लिखिए इतनी बार आपस में गुणा होगा, 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 का गुणा 2 बार होगा, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 का गुणा 1 बार ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का गुणा 4 बार होगा क्योंकि 4 की घात 4 है, घात को आप कोष्टक में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुणित अब 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, क्योंकि हमने 4 बार लिख दिया, 4 की घात 4 थे, और यहाँ पर 5 की घात 2, इसका मतलब 5 गुणित 5, और ये कितना हो जाए 7 एकम 7। अब देखिए इतना गुणा नहीं करना, पहले एक बार गुणा कर लेते हैं अपन। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, यहाँ पर कितना बचा है अपना 48 हो गया। फिर इधर देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहाँ पर 64 बना, यहाँ पर देखिए 50 25 25 बन गया,
और गुणित में क्या दिख रहा है अपने को 7। अब देखिए ये जो पहला अंक है इसी की जरूरत है, हमें इसकी अंक की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर बचा 8 और यहाँ पर बचा 4, पीछे पीछे का एक एक अंक निकाल लो। और यहाँ पर किसकी जरूरत है, हमें 5 की जरूरत है, तो हमने 2 को बाहर निकाल दिया। यहाँ से 8 ले लीजिए, 8 गुणित यहाँ पर क्या बचा 4, पीछे का अंक हमें इकाई अंक निकालना, पीछे का ले लीजिए, यहाँ पर बचा कितना 5 और लास्ट में कितना बचा 7। अब देखिए 4 8 32 और 7 5 35, फिर भी जोड़ा बनते जा रहा है 4 8 32 और आपस में क्या है 4 8 32 5 7 35। लेकिन हमें दूसरे अंक की भी जरूरत नहीं है, हमें लास्ट वाला अंक चाहिए, यानी कि 2 यहां से निकालेंगे हम किसको, फिर 2 को, और यहां से पीछे का अंक निकालेंगे 5, 2 5 10। फिर भी हमारा इकाई अंक कितना आ रहा है 0, क्योंकि 1 की जरूरत नहीं है, ये 1 है, ये दाही पर है, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 0। लेकिन इतना अपने को हल नहीं करना, इतना कठिन अपने को नहीं हल करना, ये तो एक बेसिक विधि थी। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी और नोट सब बना लीजिए सभी। चलिए अब हम निकालेंगे 10 से 15 सेकंड में आंसर। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, देखिए आप समझ जाइए, अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 है, किसी भी संख्या के अगर पीछे बीच में 5 है और 5 का गुणा अगर 4 में होगा तो 4 पंजे 20 बनेगा, तो पीछे अंक कौन सा रहा 0, पीछे 4 पंजे 20। मान लीजिए यहाँ पर 4 लिया और 5, एक बार तो कभी ना कभी गुणा होगा ही सही, क्यों, क्योंकि ये 4 का गुणा कभी ना कभी तो एक बार होगा तो नहीं, 2 बार होगा तो 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 9 40, कितनी भी बार होगा। इसका मतलब हमने देख लिया यहाँ पर या तो 5 का गुणा 2 में कर लीजिए या फिर 5 का गुणा 4 में, तो 4 पंजे 20 या फिर 5 का गुणा 2 भी है यहाँ पर, तो हम कर सकते हैं 2 पंजे 10। तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा, तो आप समझ जाइए राइट आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देख के लगाना 10 सेकेंड में उत्तर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे की ओर। चलो इसको बनाना है आपको, टाइम नहीं लगाना, अपने को अच्छे से समझना। देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है कितना 342, मार्कर चेंज कर ले, 342 गुणित 418 गुणित 874 गुणित 933। अब हमें क्या करना है, इकाई अंक निकालना। इकाई अंक किसे कहते हैं, आखिरी वाला डिजिट। हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या में से आखिरी वाला अंक निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पर आखिरी अंक क्या है, इनकी दोनों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 निकाल लिया, इनकी भी दोनों की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमने निकाल लिया 8 गुणित, बीच में गुणा है तो हमेशा गुणा होना चाहिए, जोड़ होगा तो अलग होगा। देखिए यहाँ पर हम दोनों की जरूरत नहीं है, हम निकालेंगे क्या इकाई अंक, तो ये क्या निकल जाएगा 4। यहाँ दोनों की जरूरत नहीं है, हमें निकालना है क्या इकाई अंक, तो यहाँ से हमने ले लिया 3। अब देखिए ये संख्या निकल गई, गुणा कर लो आपस में। देखो 8 दूना 16 और 4 तिया 12, 8 दूना 16 और 4 तिया 12। अगर एक साथ में गुणा अपने को करते नहीं आता तो दो दो में फैक्टर बना लीजिए, अलग अलग समूह। तो 8 दूना 16, 4 तिया 12। इसमें देखिए जरा, यहाँ पर एक की जरूरत नहीं है और यहाँ पर भी एक की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर देखिए यहाँ से 6 निकाल लो फिर बार में, और यहाँ से 2 निकाल लो पीछे का अंक, तो 6 दूना 12। तो यहाँ पर फिर भी हमें इस 12 में से एक की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है आखिरी अंक की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक 2 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में आएगा। रेलवे की भर्ती आ चुकी है, 1 लाख समथिंग नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसके बाद जल्द निकलने वाली है। और यूपी पुलिस की 60,000 से प्लस भर्ती है। सभी विद्यार्थी फॉर्म जरूर भरे, बढ़े आगे की ओर। यह शानदार क्वेश्चन है, यहां से सीधा निकाल लीजिए। यहां पर हमें दिख रहा है क्या, 8 दिख रहा है, पीछे का अंक क्या दिख रहा है यहाँ पर 8, तो हमने 8 निकाल लिया। यहाँ पर पीछे अंक 2 दिख रहा, 2 निकाल लिया। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये 2 संख्या नहीं, ये स्टार है,
तो के गुणनफल में इकाई अंक अगर 2 है, इकाई अंक अगर 2 है तो स्टार का मान कितना है। तो ये नया वर्जन एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन बना हुआ है, तो हमें यहाँ पर स्टार को उतार लेना है। क्या निकाल लेना है यहाँ पर, स्टार। स्टार को नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, गुणा नहीं होगा, ये स्टार स्टार। तो स्टार की जगह क्या होगा, अगर उसका इकाई अंक कितना है यहाँ पर 2, इकाई अंक हमें दिया है, इकाई अंक हमें दिया है, कोई दिक्कत हो रही है हमें, यहां पर हमें इकाई अंक दिया हुआ है। इकाई अंक अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्टार का मान निकालेंगे। तो जरा देखिए, यहां पर देखिए 8 दूना 16, 16 और बीच में क्या है गुणित, ये सब गुणे में 8 दूना 16, और यहां पर स्टार की जगह, स्टार की जगह हम क्या रखें कि इकाई अंक हमें 2 मिले, और इस एक की जरूरत भी नहीं है, हमें यहां से फिर एक अंक निकाल लेना, 6, 6 गुणित स्टार की जगह हम क्या रखें ताकि इकाई अंक 2 मिले। आप जरा बताइए, या तो फिर देखो दो दो ऑप्शन है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर अगर 2 रखेंगे, 6 दूना 12 यानी कि इकाई अंक बिल्कुल 2 बन सकता। देखिए 6 दूना, अगर स्टार की जगह हम 2 रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो 6 दूना 12 इकाई अंक बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन एक दूसरा भी ऑप्शन है, 2 2 सभी में है, ये तो हो नहीं सकता। तो देखिए हम 2 की जगह फिर 4 रखेंगे, तो 6 चौक 24 यानी कि यहाँ पर इकाई अंक कितना आ रहा है 4, ये तो गलत हो जाएगा, हमें चाहिए 2, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत। अगर 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 यानी कि इकाई अंक 2 आ रहा है, यहाँ पर भी दिया है। अगर हम 2 की जगह और यहाँ पर 7 रखेंगे, तो 7 रखा 6 सत्तो 42, तो भी हमें क्या आ रहा है 6, अगर 2 रखा स्टार की जगह, 6 दूना 12 तो भी इकाई अंक 2, और 6 सत्तो 42 तो भी 4 की और 1 की जरूरत नहीं, तो भी राइट आंसर क्या बनेगा 2। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 संग 24, पीछे 4 आ रहा है, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 15 रखेंगे, 6 पंजे की 30 और वहां 0 आ रहा, अपने को राइट आंसर क्या चाहिए 2, तो राइट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है यहां पर। चलिए यहां से हमने निकाल लिया सीधा, यहां से निकाल लो 9 निकाल लो, क्योंकि आखिरी अंक है, अपने को इकाई अंक चाहिए। और यहां से गुणित कितना निकाल लिया हमने, 8 निकाल लिया। लेकिन गुणित यहां पर आगे क्या है स्टार, 8 के बाद में क्या है स्टार, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टार बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और स्टार की जगह हमें मान निकालना है, स्टार की जगह हमें मान निकालना है। और यहाँ पर इकाई अंक कितना दिया है 8, स्टार यानी कि इकाई अंक उसने खुद ने दिया है, कितना है 8, तो स्टार की जगह हम क्या रख सकते थे ताकि 8 आ जाए। लेकिन पहले इन दोनों का गुणा कर लो, 90 8 72, 90 8 72 गुणित यहां पर क्या हो जाएगा स्टार का मान बताइए, स्टार की जगह हम क्या रखें ताकि इकाई अंक अपना कितना बन जाए 8। तो देखिए यहाँ 7 की जरूरत है नहीं, अपने को कोई जरूरत नहीं क्योंकि इकाई अंक निकालना। तो यहाँ पर देखिए 2 में किसका गुणा करे ताकि स्टार की जगह किसका गुणा करे ताकि इकाई अंक 8 आ जाए। तो हम क्या करेंगे स्टार की जगह 2 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो हो सकता है 2 गुणित 4 बराबर 2 चौक 8, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 3 ऑप्शन रखेंगे तो 2 गुणित 3 रखेंगे, 3 दूना 6, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम 2 गुणित 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 9 भी है, तो हम 2 की जगह फिर क्या रख सकते हैं 2 गुणित 9, तो 9 दूना 18, ये भी आ रहा है। और 4 रखेंगे तो भी आ जाएगा 4 दूना 8, तो इकाई अंक यहाँ पर भी 8 आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, एक की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या और दोनों संख्या में 2 का गुणा करने पर पीछे इकाई अंक 8 आ रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा, पहली पात्रता बनेगी ऑप्शन नंबर सी की बनेगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी। और अगर आपको समझ में आ रहा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास ये वीडियो जो भी अपलोड होंगे आप तक नहीं पहुंचेगा। तो विशेषकर आप सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
ये क्वेश्चन अच्छा है, रेलवे का एग्जाम है का ये क्वेश्चन लिया हुआ है प्रीवियस पेपर का। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इकाई अंक कितना है 2, बाहर निकाल लो, इन दोनों की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर एक की घात कितनी है 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8 गुणित डेढ़ डेढ़ डेढ़, ये कहाँ तक जा रहा है 21। अब जरा एक बात मुझे बताइए, अगर किसी संख्या में 5 आया है और 5 में 5 का गुणा अगर किसी भी सम संख्या में होगा तो इकाई अंक 0 बनेगा। लेकिन मान लीजिए सम संख्या क्या है 2, 2 पंजे 10, तो भी राइट आंसर क्या बनेगा 0। या फिर 5 का गुणा 4 में भी सम संख्या में होगा तो भी 0 बनेगा। 5 का गुणा अगर सम संख्या 6 में होगा तो भी 0 बनेगा। अगर 5 सम संख्या में होगा तो भी 0 बनेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा 0। आप समझ सकते हैं यहाँ पर 5 आया है, साथ में 4 भी आया, 2 भी आया, 6 भी आया, 8 भी आया, लगातार 21 तक तो बहुत सारी विषम आ जाएगी। तो राइट आंसर सभी का क्या बनेगा, एक बार गुणे में संख्या आपस में होगी तो राइट आंसर क्या बनेगा अपना ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 0। क्यों? क्योंकि आपस में कभी ना कभी तो गुणा होगा सम संख्या में। अगर 5 आया है तो बिल्कुल 6 भी दिख रहा है, आगे 2 भी है तो 5 दूना 10, इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा 0। चलो आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा दमदार है, ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी इसको। चलिए यहां से निकाल लीजिए 8, दूसरे की कोई जरूरत नहीं। 8 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 82 गुणित यहां पर निकाल लीजिए 7, ओनली 7 निकाल लीजिए और 7 की घात कितनी हो जाएगी 63। यहां से अपने को निकाल लेना है 6, ओनली 6, और बीच में गुणा है तो कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। 6 की घात कितनी हो जाएगी 58। तो इसका इकाई अंक क्या है। अब हम घात में क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे। तो देखिए आगे घात कितनी लिखी है 82, 82। 82 में हमने 4 से भाग लगाया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और भाग नहीं जा रहा उसकी 0, बचा कितना 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 80 बनेगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा हमारा 2। हम क्या करेंगे 8 की घात आप कितना लिख सकते हैं 2, जो बचा उसको लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बीच में क्या गुणा। फिर अब 7 की घात कितनी है इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए 7 की घात कितनी है 63, 63 को बाहर निकालना हमने 4 से भाग दिया, तो अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा 23 हो गया, 4 पंजे 20। अब 23 में से 20 गया तो बचा कितना 3, 3 ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जरूरत नहीं, हमें जो शेष बचा उसकी जरूरत है। ये क्या बचा अपना शेष, इस क्या करेंगे 3 को 7 की घात कितनी लगा देंगे हम 3, क्योंकि 3 घात बची है तो 7 की घात 3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार अब यहाँ पर है 58, 58 में भी हमने 4 से भाग लगाया, तो देखिए 4 एकम 4, एक हासिल है 18 हो गया, 4 चौक 16। अब बचा कितना 18 में से 16 गया तो 2 बचा, और 2 बचा इसका मतलब ये शेष है। इस 14 की जरूरत नहीं हमें, 0 बचेगा तो उसकी घात 4 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर शेष 2 बचा था, हम क्या करेंगे 6 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जितनी घात है इतनी बार इसका आपस में गुणा करेंगे। तो 8 कितनी बार है 2 बार, तो 8 गुणित 8 गुणित 8, फिर गुणित 7 कितनी बार है 3 बार, सॉरी 8 गुणित 8, 8 कितनी बार है 2 बार ही है, लेकिन 7 कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार हम 7 का गुणा करेंगे। गुणित 6 कितनी बार है 2 बार, तो 6 गुणित 6। अब हम क्या करेंगे, दो दो फैक्टर बना लेंगे। दो दो फैक्टर कैसे बनाएंगे, 8 उठी 64, कितना बनेगा 64, 7 7 49, 7 7 49, 7 छंग 42, और गुणित में बचा है क्या 6 अलग बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें क्या करना है, हमें पीछे पीछे के अंक सब निकाल लो। यहां से पीछे पीछे के अंक सब निकाल लीजिए। इस 4 की जरूरत नहीं, 4 की भी जरूरत नहीं, 4 की भी नहीं, आगे बचा है सिर्फ 4, और यहां पर बचा है कितना 9, और यहां पर बचा है कितना 2, और 6 अलग से बचा है, इसको भी ले लीजिए साथ में। अब देखिए इनका भी दो दो का फैक्टर बना लो जल्दी से। 9 चौक 36, ठीक है 36, और 6 दूना 12, आपस में क्या है गुणा। लेकिन हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है, एक की भी जरूरत नहीं है, 3 की भी जरूरत नहीं, हमें है सिर्फ पीछे के अंक 6 गुणित 2 बराबर 6 दूना 12। फिर भी हमें किसकी जरूरत है, पीछे का अंक। राइट आंसर क्या बनेगा, अच्छा यहां पर तो राइट आंसर 2 है ही नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी। 8 उठी 64, 4 नाम 36, 7 7 में 4 नाम 36, बिल्कुल सही है, 4 नाम 36।
6 दूना 12, 6 दूना 12, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 2 बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करके कंप्लीट कर लेना आप, 2 होगा यहाँ 7 की जगह। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 2 हमारा, यानी कि 2 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा? 2। आप भी हल करके देखिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें कम सेकंड में हल करना है, 10 से 15 सेकंड, लेकिन अभी तो पूरी डिटेल में हम समझा रहे हैं, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है नो, इसमें से क्या कीजिए आप, ये क्या है? स्टार है पीछे, यहाँ पर स्टार है, 8 के बाद में स्टार है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 9 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे? 8 को बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर क्या बचा है? अपना पीछे स्टार बचा है, तो स्टार बना लीजिए। बराबर का गुणा करने पर गुणनफल के इकाई स्थान पर 8 आता है, यानी कि इकाई अंक कितना आता है? बराबर के इधर लिख लीजिए, 8 आता है। तो स्टार का मान बताइए, यानी कि यहाँ पर क्या किसका गुणा करें ताकि 8 आ जाए? तो हम क्या करेंगे? 8 नम 72, यहाँ पर कितना है? 72 गुणित 8 नम 72, और स्टार की जगह क्या रखें हम ताकि 8 आ जाए? पर इस 72 में 7 की जरूरत नहीं है, हमें है 2 की जरूरत। तो 2 गुणित, अब 2 का गुणा किस में करें ताकि हमारा इकाई अंक कितना बने? 8। अब 2 की जगह ऑप्शन में 4 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2 गुणित 4, स्टार की जगह 4 रख दो, तो 4 दूना 8, बिल्कुल सही है। 3 रखेंगे, 2 गुणित 3, 3 दूना 6, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, हमें कितना चाहिए? 8, ये गलत हो जाएगा। ये रख लेते हैं अपन 2 गुणित 4, 4 दूना 8, बिल्कुल सही है। लेकिन अब 4 की जगह और है, इसका मतलब साथ में 9 भी रखेंगे, तो 2 का गुणा हमने 9 में किया, 9 दूना 18, मतलब यहाँ पर भी इकाई अंक 8 आ रहा है, यहाँ पर भी पीछे इकाई अंक 8 आ रहा है, यानी कि पहले वाला भी सही है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 9 दूना 18, पीछे 8 आ रहा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लगाइए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करें कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़े। वीडियो चल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर देखिए, इसको भी सेम हल करना है हमें। इसमें से निकाल लीजिए जरा, बाहर कितना निकाल लीजिए, आगे की कोई जरूरत नहीं, 12 की। यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 की घात चढ़ा दीजिए आप, 73 गुणित, यहाँ पर 8 निकाल लीजिए बाहर, 8 की घात कितनी हो जाएगी? 64। ये अब माइनस है, ध्यान रखना क्वेश्चन चेंज हो चुका है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि माइनस है, गुणा नहीं है। तो यहाँ से 9 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। 9 की घात कितनी चढ़ा दीजिए? 53। अब हमें वही घात में 4 से भाग लगाना है, तो हमने क्या किया? यहाँ से घात उठाई, पहले देखो यहाँ पर कितना लिखा? 73, 73 में हमने 4 से भाग लगाया, 4 एक कम 4 हासिल आया 3, तो 3 इधर आगे लग जाएंगे तो 33 हो जाएगा। 4 8 32, यानी कि 33 में से 32 गया, कितना बचा? 1, और इस 18 की जरूरत नहीं, हमें जो बचेगा उसी की जरूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 3 की घात कितनी लगा सकते हैं? 3 की घात कितनी लगा सकते हैं? ध्यान रखिए, 3 की घात 1 लगाएंगे, क्योंकि शेष 1 बचा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार अब 64 है, 64 में हमने 4 से भाग लगाया, 4 एक कम 4, 2 आया, 4 छंग 24, कुछ भी नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया। तो हम क्या करेंगे? 0 की जगह हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर 8 की घात गुणित 8 की घात 0 मत लगा देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 बचेगा वहां पर, वापस जिससे भाग लगा रहे उसी की घात चढ़ा दो 4, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस, अब क्या करेंगे? यहाँ पर 53 में हम भाग लगाएंगे 4 का, 4 एक कम 4, कितना? 4 एक कम 4, 1 हासिल आया, 13 हो गया, 4 तिया 12, मतलब बचा कितना? 13 में से 12 गए तो 1, इस 13 की जरूरत नहीं, हमें शेष की जरूरत है। तो यहाँ पर 9 की घात कितनी हो जाएगी? 1। अब घात को क्या करते हैं हम? जितनी बार लिखी होगी इतनी बार गुणा करते हैं। 3 की घात 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 बार गुणा होगा, सॉरी 3 का गुणा 1 बार होगा। लेकिन अगर 8 की घात 4 लिखी, इसका मतलब घात जितनी होगी इतनी बार गुणा, 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8। इसी प्रकार कुछ नहीं करना हमें, 3 का गुणा 1 बार में 3 एक कम 3,
8 को 4 बार लिख दो, 8 गुणित 8 गुणित 8 और ये हो जाएगा 8। माइनस माइनस कितना है 9 एकम 9, यानी कि 9 का गुणा एक बार होगा। आगे वाली संख्या का क्या कीजिए आप फैक्टर बना लीजिए और बाद वाली को घटा दीजिए। तो देखो 8 का 8 8 दूनी 16 8 तिया 24, यानी कि आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 8 24, ठीक है। और यहाँ पर 8 ही उठी 64, और फिर बचा क्या यहाँ पर 8, इसको भी गुणे में लिख दीजिए। अब हमें आगे वाले अंक की जरूरत नहीं है, हमें पीछे के अंक की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस 2 की जरूरत नहीं, यहाँ पर 6 की जरूरत है। यहाँ पर आगे क्या बचा है 4, और बाद में भी क्या बचा है 4, और लास्ट में 8 अलग है, तो इसको भी साथ में ले लीजिए। 8 माइनस कितना चल रहा अपना 9, यही चल रहा है। थोड़ा सा आगे लिख देते, आगे वाली संख्या में 4 बचा है, बाद वाली में भी 4 बचा है, और बाद में 8 बचा है, और माइनस में कितना है 9। पहले इनको हल कर लीजिए। देखो 4 चौक 16, 16 का फिर गुणा एक बार होगा किसका 8 का, क्योंकि हम फैक्टर बना रहे हैं। माइनस 9, कोई कहेंगे सर 8 चौक 32 और 32 का 4 गुना हो जाता है कितना 128, लेकिन अपने को दो दो का फैक्टर बनाओ। 4 चौक 16 गुणित बचा 1, तो इसको भी गुणा। अब 1 की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है 8 का गुणा सिर्फ 6 में करना है। तो यहाँ से हमने 6 निकाल लिया, 1 की जरूरत नहीं, हमने यहाँ से कितना निकाल लिया 6, देखिए 6 निकाल लिया हमने, और गुणित कितना है 8 माइनस 9। 8 छंग 48 कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 में से 9 गया, कितना बचेगा बताइए जरा। 48 में से 9 गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 8, 48 में से 9 गया कितना बचेगा